तुम कितना भी सो लो, कितनी भी कॉफी क्यों ना पी लो, पर फिर भी तुम थके हुए क्यों रहते हो। ये वीडियो खत्म होते होते तुम्हें रीजन भी पता चल जाएगा और सोल्यूशन भी मिल जाएगा। क्योंकि मैं भी एक टाइम पे पूरा दिन टायर्ड रहता था और मैंने वो ओवरकम किया है। सुबह 7 बजे स्कूल रहता था और मेरी लाइफ ऐसे डिजाइन थी इवन आज भी कि रात को 1 से पहले सोना इज नॉट पॉसिबल। तो क्या होता था कि मैं रात को 1 बजे सोता था और सुबह 6 बजे उठ जाता था, बड़ी मेहनत और मशक्कत से। फिर मैं स्कूल से वापस आता था और फिर और 2-3 घंटे सोता था। ऐसी आदत लगा के रखी थी पेरेंट्स ने। आई हेटेड स्कूल भाई। ये फालतू एजुकेशन सिस्टम सिर्फ अर्ली राइजर्स के लिए बना है, पर सबकी लाइफ सिचुएशन वैसे नहीं होती ना। मैं बचपन से एक नाइट आउल रहा हूँ, इवन आज भी हूँ। ये नींद कब की वजह से मुझे नहीं पता कि 8 घंटे की नींद क्या होती है। मैं टुकड़ों में सोता था। इस वजह से एक टाइम बाद मैं बहुत चिड़चिड़ा हो गया, मुझे बहुत गुस्सा आता था और बहुत सारी चीजें हुई। तो ये हमेशा टायर्ड रहने से मैं परेशान हो गया था। तो मैंने पढ़ना शुरू किया कि मैं इसे कैसे टैकल कर सकता हूँ। तो मुझे पता चला कि अगर मैं सेफ को ठीक कर लूँ, ये वाला नहीं है, सेफ SEF, अगर इसको ठीक कर लो तो ये हमेशा टायर्ड रहने वाली प्रॉब्लम 1-2 हफ्ते में सॉल्व हो जाएगी। बाय द वे, आई एम कृतेश, सपोर्टिंग द ओल्ड एंड एम्पावरिंग द यूथ। प्रॉमिस करता हूँ वीडियो के एंड तक टायर्डनेस वाले प्रॉब्लम की सोल्यूशन मिल जाएगी। अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक। तो सेफ SEF प्रॉब्लम इन तीनों में से किसी एक में हो सकती है या फिर तीनों में हो सकती है, और सॉल्यूशन भी इनसे ही मिलेगा। SEF का पहला पॉइंट जो है वो है S, और वो सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस टाइम पे तुम्हारा सिस्टम रिबिल्ड होता है। अभी तक तुमने अंदाजा लगा ही लिया होगा, S स्टैंड्स फॉर स्लीप। किसी का तो मैं वीडियो देख रहा था रिसेंटली जिसमें वो ये बता रहे थे कि इंडियंस की स्लीप साइकिल फड है, एंड आई एग्री। सी, स्लीप एक रिजुविनेटिंग एक्टिविटी है। तुम जब सुबह उठते हो तो तुम्हें ऐसा लगना चाहिए कि एक नया जन्म हुआ है। इतनी एनर्जी नींद से मिलती है। पर तुम खुद को देखो, बहुत टाइम से तुम बस सो रहे हो, पर क्या तुम्हें सुबह उठने के बाद फ्रेश फील होता है? बहुत से लोग तो उठने के बाद मिजरेबल रहते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं। ऑन द सेम साइड अगर तुम एक बच्चे को देखो, न्यूबॉर्न बेबी को, तो मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी वो सो के उठता है तभी उसके चेहरे पे एक स्माइल होती है। तुम मुझे बताओ, आखिरी बार कब सो के उठने के बाद तुम्हारे मुंह पे स्माइल थी? इसका मतलब ये है कि जो काम नींद को करना चाहिए वो हो नहीं रहा। सो के उठने के बाद अगर फ्रेश और अलाइव फील नहीं हो रहा है, मतलब नींद अच्छी नहीं हुई है। वो क्यों अच्छी नहीं हुई है और उसको अच्छा कैसे करना है, इस पे आते हैं बाद में। बने रहना। सो अगर स्लीप अपना काम अच्छे से नहीं कर रही, जो कि है तुम्हें रिबूट, रिस्टार्ट और रिजुविनेट करने का, तो अल्टीमेटली तुम पूरा दिन टायर्डनेस महसूस करोगे। तो SEF का जो अगला लेटर है वो E है, एंड E स्टैंड्स फॉर एक्सरसाइज। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली आज के टाइम मोस्ट ऑफ द ह्यूमन बींग्स की लाइफ सेडेंटरी हो चुकी है, मतलब हमारी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो चुकी है। आज से 100 साल पहले जितना एक नॉर्मल आदमी डेली लाइफ में मूव करता था, उसका 10% भी हम लोग मूव नहीं करते। पर एसेंशियली हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी ये बॉडी बनी है फिजिकल एक्टिविटी के लिए। पैरों का काम चलना है, अगर उसके लिए पैरों का यूज नहीं हुआ तो बॉडी बहुत स्मार्ट है, उसको समझेगा कि ये आदमी कम चलता है तो पैर ऑटोमेटिकली वीक हो जाएंगे, बैठे बैठे नी पेन शुरू हो जाएगा। तो तुम पूरा दिन टायर्ड इसलिए फील कर रहे हो क्योंकि तुम्हारी बॉडी एक एनर्जी जनरेट कर रही है फिजिकल काम करने के लिए, और जब वो जनरेटेड एनर्जी फिजिकल एक्टिविटी के लिए यूज नहीं होती तो वो पाइलअप हो जाती है, और एक टाइम बाद वो मेंटल हेल्थ इश्यूज के फॉर्म में बाहर आती है। और फिर ये मेंटल हेल्थ इश्यूज सारी एनर्जी वैम्पायर की तरह कंज्यूम कर लेते हैं और तुम पूरा दिन थका हुआ महसूस करते हो। अगर डेली कुछ फिजिकल एक्टिविटी नहीं हुई तो ब्लड सर्कुलेशन भी बॉडी में अच्छे से नहीं होता, और वो भी एक बड़ा रीजन बन जाता है टायर्डनेस का। इसका सॉल्यूशन क्या है और ये डेली लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट करना है, ये देखते हैं आगे। SEF का जो लास्ट लेटर है वो है F मतलब फूड, खाना। बाय द वे, मैं कुछ टाइम एक फिटनेस कोच रहा हूँ, ये मेरा ट्रांसफॉर्मेशन है स्क्रीन पे। उस नॉलेज से मैं ये बोल रहा हूँ, तुम्हारे लिए मैं ये आसान करता हूँ। देखो, हम भारत में रहते हैं और भारत में हमारी डाइट्स हमेशा कार्बोहाइड्रेट हैवी रही है। मैं सिंपल कर रहा हूँ इसलिए मैं प्रोटीन और फैट्स को टच नहीं करूंगा। बॉडी का जो एनर्जी जनरेट करने का प्राइमरी सोर्स है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स में 2 टाइप्स होते हैं, एक है सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स और दूसरा है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। सैडली इस पूरी दुनिया में एंड इवन भारत में सिंपल कार्बोहाइड्रेट ज्यादा कंज्यूम होते हैं, एंड सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स आर बैड, रियली बैड। क्योंकि जब तुम सिंपल कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करते हो तभी तुम्हारी बॉडी उसे फटाफट ब्रेक करती है और उससे एनर्जी बनाती है, तो एक स्पाइक आता है और अचानक एनर्जी बूस्ट मिलता है। ये मैराथन रनर्स क्यों ग्लूकोज लेके घूमते हैं? एक सिप मारी, इंस्टेंट एनर्जी। पर जितने इंस्टेंटली ये एनर्जी स्पाइक होती है उतने ही इंस्टेंटली डीप आता है। कभी ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में रिसर्च करना। और इन्हीं सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से ओबेसिटी का प्रॉब्लम होता है। ये कैलोरी डेंस होते हैं, मतलब कि इनके कम क्वांटिटी में ज्यादा कैलोरीज होती है, मतलब इनसे पेट भरने के लिए इनकी ज्यादा क्वांटिटी खानी पड़ती है
और ये कैलोरी डेंस होने की वजह से कैलोरी सरप्लस हो जाता है। एक्स्ट्रा कैलोरीज को बॉडी फैट में स्टोर करती है। शक्कर, व्हाइट राइस, केला, मैदा, पिज्जा, बर्गर सब सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स है। अगर तुम डेली लाइफ में ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम करते हो तो ऑब्वियसली तुम पूरा दिन टायर्ड फील करोगे, क्योंकि पूरा दिन तुम एनर्जी स्पाइक और एनर्जी डिप कर रहे हो। इसी से डायबिटीज भी होता है। तो ऐसे तुम SEF, स्लीप, एक्सरसाइज और फूड में मैसअप कर रहे हो। यही मेजर रीजन है तुम्हारे टायर्डनेस के पीछे। अब आते हैं सॉल्यूशन पे। इन्हीं 3 चीज़ों में हम ऐसे कौन से छोटे छोटे चेंजेस ला सकते हैं जिससे तुम 1 से 2 हफ्ते के अंदर अपने ओरिजिनल एनर्जी लेवल्स वापस ला सकते हो। उससे पहले अगर अभी तक वैल्यू मिली है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करना और मुझे कमेंट में बताना कि SEF में से कौन से पार्ट में तुम्हें सबसे ज़्यादा तकलीफ हो रही है। अब सॉल्यूशन कैसे आएगा? SEF, ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। इनमें से सबसे मेन एंटिटी है स्लीप। एक्सरसाइज और फूड तुम्हारे ओवरऑल लाइफ में कंट्रीब्यूट तो करेंगे ही, बट मेजरली ये तुम्हारे स्लीप में एक इन्वेस्टमेंट की तरह काम करेंगे, क्योंकि स्लीप ही वो वक्त है जहाँ पे बॉडी डैमेज रिपेयर करती है। पहले स्लीप के ऊपर बात करते हैं। अगेन, मैंने 7 साल इंसोम्निया फाइट किया है, नींद ना आने की प्रॉब्लम सॉल्व की है, तो उस एक्सपीरियंस से मैं नींद के ऊपर बात करूंगा। अगर तुम्हें नींद ना आने की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है ये जानना है तो तुम मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हो इस वीडियो के खत्म होने के बाद। पहले तो एक छोटा चेंज लाना है। डेली सेम टाइम पे सोना है और 8 घंटे सोना है। हो सके तो बिना अलार्म के सोना, क्योंकि स्लीप साइकिल्स में चलती है। समझो तुमने अलार्म लगाया है सुबह 9 बजे का, और 9 बजे अगर तुम अपने स्लीप साइकिल के बीच में उठ गए तो तुम मिजरेबल फील करोगे। उससे अच्छा है कि तुम डेली सेम टाइम पे सोने जाओ और जब नींद कंप्लीट होगी तुम अपने आप उठ जाओगे। 1 हफ्ते के अंदर तुम्हें अंदाजा आ जाएगा कि तुम्हारी नींद कितने बजे खुलती है। अगर बिना अलार्म के नहीं सो सकते, कॉलेज, स्कूल और जॉब पे जाना रहता है, तो एटलीस्ट डेली सेम टाइम पे सोने जाओ और 8 घंटे सोना। इस एक छोटे बदलाव से शुरू करो। नेक्स्ट, एक्सरसाइज। जैसे मैंने कहा था, ये बॉडी फिजिकल एक्टिविटी के लिए बनी है, तो दिन में एटलीस्ट 30 मिनट्स कोई फिजिकली थकाने वाली एक्टिविटी कर लो, जो कुछ भी तुम्हें पसंद हो। मुझे पर्सनली जिम जाना और स्विमिंग करना पसंद है। तुम रनिंग, ब्रिस्क वॉकिंग, डांसिंग कुछ भी कर सकते हो। इससे तुम्हारी बॉडी में डोपामिन और सेरोटोनिन जैसे हार्मोन्स रिलीज होंगे और तुम्हारे ब्रेन में एडिनोसिन भी रिलीज होगा, जो तुम्हें टायर्ड फील कराता है। ये वो वाला टायर्ड नहीं है जो तुम हमेशा फील करते हो, ये वो वाला टायर्ड है जो तुम्हारी नींद अच्छी करेगा, जिससे तुम और एनर्जेटिक फील करो अगले दिन। रेकमेंडेशन ये रहेगा कि शाम को वर्कआउट कर लो तो रात को मस्त नींद आएगी, अगले दिन फुल ऑन एनर्जी। लास्ट है फूड। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने तुम्हें बताया है सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। अगर हो सके तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स पूरे अवॉइड करना। आई नो काफ़ी डिफिकल्ट है, मैं खुद नहीं कर पाया आज तक, पर आज ना कल कर लूँगा। एटलीस्ट एक काम कर सकते हो कि दिन की शुरुआत सिंपल कार्बोहाइड्रेट से मत करना। चाय, बिस्किट, रोटी सब्जी खाओ, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट धीरे धीरे एनर्जी रिलीज करता है, तो पूरा दिन एनर्जी रहती है और एनर्जी क्रैश नहीं होता। सेकेंडली, कैफीन। ये चाय और कॉफी तुम्हारे एडोनिसिन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करके तुम्हें एक एनर्जी का इल्यूजन देता है, पर जब ये कैफीन सिस्टम से बाहर हो जाता है तब ये जो एडोनिसिन बिल्ड हो रहा था वो अचानक आके एडोनिसिन रिसेप्टर्स से अटैच हो जाता है और अचानक एनर्जी क्रैश होता है। इसे नॉर्मली लोग कैफीन क्रैश भी बोलते हैं। तो कैफीन तो तुम अचानक कट कर नहीं सकते क्योंकि तुम्हें उसका एडिक्शन हो गया है, पर तुम उसका टाइम चेंज कर सकते हो। फॉर इंस्टेंस, मैं रात को 2 बजे सोता हूँ तो मैं मेरी दिन की एक कॉफ़ी 3 बजे तक खत्म कर लेता हूँ, जिससे कि कैफीन इंटेक और स्लीप टाइम में अच्छा गैप हो जाता है। अब कोई आके 8 घंटे कैफीन हाफ लाइफ वाला ज्ञान नहीं पेलेगा। मैंने भी भाई भी स्लीप पढ़ी है। मेरे लिए चीज़ें कैसे काम करती है, ट्रायल एंड एरर से मैं कहाँ पे पहुंचा हूँ मैं ये बता रहा हूँ। तुम्हें भी ये चीज़ें अप्लाई करके अपना ट्रायल और एरर करके अपनी सिस्टम पता चलेगी। मैं जो बोल रहा हूँ वो एक्यूरेटली तुम्हारी सिस्टम में भी वैसा काम करे ऐसा ज़रूरी नहीं। तुम्हें ये जर्नी अपने लिए खुद ट्रैवल करनी होगी। जय भैरवी देवी, हर हर महादेव।